हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। संपूर्ण भारत में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत की है। मोदी का नारा चल गया और राष्ट्रवाद का नारा चल गया, लेकिन अब सवाल उठता है कि नई सरकार के साथ साथ नई चुनौतियां भी अब भाजपा के सामने हैं। लोगों ने बड़ी उम्मीद से भाजपा को दोबारा मौका दिया है। लोगों को उम्मीद है कि जिस प्रकार से राष्ट्रवाद का नारा चला, एक बार पुनः आतंकवाद पर मोदी भारी पड़ेंगे। हमारे साथ वृंदावन के नगर अध्यक्ष राजेश पंडित मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि किस प्रकार उन्हें उम्मीद है अब नई सरकार से और उनकी क्या योजना है सरकार की। राजेश पंडित, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपकी सरकार आ गई, सबसे पहले आपको बताइए। सर्वप्रथम मैं वृंदावन की इस पावन भूमि से देश की नई सरकार को, नए जनादेश को प्रणाम करता हूं और देश के सभी मतदाताओं को धन्यवाद देता हूं। सन 2014 में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार एनडीए की सरकार बनी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। 5 वर्षों के अंदर सैकड़ों जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई, जिनसे गरीबों को, हर जाति धर्म के लोगों को, सबको लाभ मिला। अपने यहाँ पे उज्ज्वला योजना के माध्यम से तमाम माता बहनों को जो चूल्हे पर रोटियां बनाती थीं, उनको परेशानी से मुक्त कराया। प्रत्येक घर में बिजली पहुंचाने का कार्य किया। आज़ादी के बाद इन 70 सालों में जहां रोशनी के लिए लोग तड़पते थे, वहां पर रोशनी पहुंचाने का काम किया। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत गरीबों को 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज करने की सुविधा प्रदान की। हमारे पास लिस्ट आई थी चुनाव से पूर्व, हमने उसमें देखा प्रत्येक जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को लाभ उसमें पहुंचा। पार्टी के कार्यक्रम थे, चुनाव से पूर्व सबके घर पर जाके हमने कमल ज्योति जलाने का कार्य किया लाभार्थियों के यहाँ पर। पिछले 5 वर्षों में मोदी जी ने जो कार्य किए हैं वो ऐतिहासिक कार्यक्रम किए हैं और उन्हीं कार्यों के आधार पर मोदी जी को देश की जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा प्रधानमंत्री के रूप में चुना है। अब 2019 से लेकर 2024 तक की जो शासन की जो यात्रा रहेगी मोदी जी की, मैं समझता हूं कि जो कार्य प्रारंभ किए थे 5 सालों में पूरे नहीं हो पाए हैं, आगे आने वाले 5 सालों में उन कार्यों को पूरा करेंगे और जिन गरीबों तक वो लाभ नहीं पहुंच पाए हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, गरीबों को उसका लाभ मिल रहा है। घर घर गांव जो है शौचालय बन रहे हैं। हमारी बहन बेटियों को जो है खुले में शौच के लिए नहीं जाना पड़ता है। बहुत सारी सुविधाएं जिसका लंबे समय से गरीब लोग इंतजार कर रहे थे, उस इंतजार को पूरा करने का कार्य श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इन 5 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में इतने बड़े सपने जो तैयार किए थे जनता ने, उन सारे सपनों को पूरा करने का कार्य मोदी जी इस चुनाव के बाद, नई सरकार हमारी 30 तारीख को गठित हो जाएगी, शपथ ग्रहण है। हमको भी इतनी जानकारी नहीं है जितना मोदी जी के दिमाग में पूरा देश के लिए जो कायाकल्प करने की योजना है वो उनके दिमाग में है। स्टेप बाय स्टेप हमको भी पता चलेगा क्या क्या योजनाएं हैं। मैं समझता हूं कि पिछले 5 वर्षों में हमारा देश जितना मजबूत हुआ है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, आज उससे भी ज़्यादा अधिक इन 5 सालों में मजबूत होगा। और 2024 के में जब हम चुनाव में जाएंगे तो मैं ये समझता हूं कि मोदी जी को वोट मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस देश की जनता स्वतः ही मोदी जी को वोट देगी। इस आशा के साथ मैं सभी मतदाताओं को, विशेष रूप से वृंदावन के अपने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, सबको बधाई देता हूं, मतदाताओं को बधाई देता हूं। हेमा मालिनी जी को यहां से दोबारा विजयी बनाया है और देश के सुनहरे भविष्य के प्रणेता मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में चयनित किया है। जैसा कि सर्वप्रथम तो मैं भारतवासियों को हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उन्होंने हमारी भाजपा सरकार को इतने प्रचंड बहुमत से विजयी बनाया। और हम नरेंद्र मोदी जी से, चूंकि अब वो पूर्ण बहुमत में, तो हम ऐसी आशा करते हैं कि मथुरा वृंदावन नगर से हम पार्षद हैं, तो हमारे विकास कार्यों में तेजी लाई जाए, जिससे जनता को ये महसूस हो कि हमने जिस पर विश्वास दिलाया उसने पूर्ण बहुमत से हमारा परिवार की तरह हमारा ध्यान रखा। और जैसा कि हम विश्वास दिलाते हैं भाजपा के कार्यकर्ता होने के नाते कि इन्हीं
पंचवर्षीय योजना में राम मंदिर बनेगा और धारा 370 का सफाया होगा और जम्मू कश्मीर हमारा होगा। गठबंधन ना चलने का महत्वपूर्ण कारण मोदी जी का 5 वर्ष का विकास है जो लोगों तक पहुंचा। मेन बात यह है, गरीब तबके के लोग जिनकी सबसे बड़ी बर्बादी का कारण शिक्षा और स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य की राह में मोदी जी ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया। 5-5 लाख रुपए के इलाज के लिए बीमा गरीब लोगों को दिए। पहला कदम उनका ये सर्वप्रथम भारत को आगे ले जाने के लिए है। और दूसरा कदम मैं मानता हूं उनका होना चाहिए अब शिक्षा की तरफ, जो जिसकी वजह से गरीब लोग बर्बादी की राह पर चल रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने में और स्वास्थ्य में। ये सबसे बड़ा गरीबी का कारण है। उम्मीद लेके चल रहे हैं आप राष्ट्रीय बात करें तो जिस तरह से आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, आतंकवादी घटनाएं जितनी होनी थी होली, अब आतंकवादी घटनाएं होने का मुझे नहीं लगता है कोई संभवतः प्रयास कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे दिया गया। सर्जिकल स्ट्राइक कर दी गई, एयर स्ट्राइक कर दी गई, और पाकिस्तान के अलावा आपको पता है कि आतंकवाद हमारे आसपास कहीं से जन्म नहीं लेता है। सर्वप्रथम तो मैं वृंदावन धाम की ओर से तमाम उस जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने प्रचंड बहुमत के साथ हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, हमारे मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपनी सरकार से मेरी उम्मीद यही है, जो हमारे पुराने काम जो रुक रहे थे, कुछ काम ऐसे थे जो पब्लिक तक नहीं पहुंच पाए, उन कामों को लेकर दोबारा से हम लोग जाएंगे और पब्लिक तक वो काम होनी चाहिए। जैसे कि कई योजना मोदी जी द्वारा चलाई जा रही हैं, उज्ज्वला योजना है, उसके तहत मैंने भी अपने क्षेत्र में कई सिलेंडरों को दिलवाया है गरीब लोगों को। आवास योजना है, आवास योजना के तहत भी कुछ मकानों को दिलवाया है मैंने। तो इस तरीके से हमारी कई योजना, एक पेंशन योजना भी है, एक जो वृद्धा लोगों के लिए पेंशन योजना है, उसमें कहीं कुछ कमियां आ रही हैं। तो मेरी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से अपील है कि जो गरीब लोग जो रहते हैं 60 साल से ऊपर की उम्र वाले, उनको पेंशन योजना का लाभ जल्द से जल्द मिले। 2019 के चुनाव में जो कांग्रेस के प्रति जनमत आया है, जनता ने जो दिया है, वो संतोषजनक तो है ही नहीं। और मेरा मानना ये है कि इस समय राजनीति में परिवर्तन का युग है। समय समय पर जैसे हर क्षेत्र में परिवर्तन होता है, ये युग राजनीति का परिवर्तन युग है। अगर हम पीछे की बात करें, जिस समय कांग्रेस के द्वारा देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, पूरा देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, उसके बाद देश में जो राजनीति रही वह रही राष्ट्र प्रेम की, राष्ट्रभक्ति की। ये मान के चलें कि राष्ट्रवाद को नई चीज नहीं है। नहीं, नई चीज नहीं है। राष्ट्रवाद पहले था, समय समय पर परिवर्तन हो गया। जो आज़ादी के बाद जो राजनीति की शुरुआत हुई वो राष्ट्रवाद से हुई, राष्ट्र प्रेम से हुई। फिर बीच में एक ऐसा युग आया कि वो फिर धर्म पर और जाति में बट गई, या मैं ये कहूँ जातिवाद में राजनीति चली गई, जाति के ऊपर राजनीतियाँ होने लग गई, और उसकी वजह से क्षेत्रीय दल, छोटे छोटे दल राजनीतिक तौर पर वो उभर के आए। देश की जनता को ये लगा कि जाति में राजनीति करने से हमारे नेता हमारा ज़्यादा भला करेंगे, हमारा ज़्यादा हित रहेगा। पूरा देश राजनीति में जाति की तरफ चला गया। एक बार पुनः फिर परिवर्तन आया है, और इस समय राष्ट्र प्रेम के लिए। ऐसी बात नहीं है कि पहली पार्टियां राष्ट्रभक्त नहीं थी या राष्ट्र के प्रति प्रेम नहीं, सब था। अब आती है राजनीतिक लोग उसको किस तरह से प्रस्तुत करें, जनता के वोटर के मन में उसको किस तरह से बिठा रहे हैं। वर्तमान में भाजपा पार्टी ने कुछ इस तरह से जनता को बिठाया है, दिल में उनको बैठे हैं कि हम राष्ट्रभक्त हैं, हम राष्ट्र से प्रेम करते हैं, और राष्ट्र प्रेम की जो राजनीति का लाभ उन्होंने लेके एक बार पुनः वो सत्ता में पूर्ण बहुमत से आए। न्याय योजना के तहत कहा था कि हम 6-6 हजार रुपए लोगों को देंगे, तो वो न्याय योजना के लोग पसंद नहीं आई। हालांकि भाजपा ने 15 लाख की बात की थी, इस बार नहीं की, आपने 72,000 की बात की। देखिए, 72,000 रुपए के लिए लोगों ने, मैं कहूँ ना, राष्ट्रभक्ति को ज़्यादा मान लिया उन्होंने। उन्हें ये लगा, इस तरह से भ्रमित किया गया कि 72,000 रुपये देंगे तो राष्ट्र का भला नहीं होगा, जबकि ऐसी बात नहीं है। राजा का, सरकार का ये एक धर्म होता है कि जो हमारी प्रजा में, हमारे देश में किसी भी रूप से अगर वो कमज़ोर है, अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो उनको अर्थ से सहयोग करना चाहिए। कोई अगर स्वास्थ्य के रूप में कमज़ोर है तो स्वास्थ्य योजनाएं देके उनको मजबूत करना चाहिए। अगर किसी के पास रोजगार नहीं है तो उनको रोजगार देना चाहिए। ये एक सरकार का नियम है, वो कोई भी सरकार हो, किसी भी देश की हो। तो लोगों को ये लगा कि इस समय हमें राष्ट्र के प्रति ज़्यादा जाना चाहिए, और ये कर दिया कि कांग्रेस के द्वारा जो 72,000 रुपये दिए जाएंगे वो शायद राष्ट्र के हित में ना होंगे। उसको इस ढंग से प्रचारित किया और वो उनके दिमाग में बैठ गए जनता के में। महागठबंधन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में असफल हुआ है,
क्या लगता है आपको? देखिए, हालांकि हम लोग महागठबंधन में नहीं थे, गठबंधन में हम लोग नहीं थे, मुझे उसमें ऐसा ही लगता है कि वो एक दूसरे के जो विरोधी पार्टियां थी, धुर विरोधी, जो पूर्ण रूप से दुश्मन थे, उनका एक होना, राजनीतिक नेता लोग भले उसको मान गए, लेकिन दोनों पार्टियों का कार्यकर्ता उस बात को सहन नहीं कर पाया। और उन दोनों दलों का मिलना, उससे कार्यकर्ताओं की नज़र में ये हुआ कि हम लोग तो लड़ लिए, हम लोगों को आपस में लड़ा दिया राजनीति में करके, और आप हमारी पार्टी के दोनों बड़े नेता आपस में मिल गए, वो उनको उचित नहीं लगा। नीचे की जो बेबंदस्ता थी वो बनी रही, वो एक नहीं हो पाए, एक दूसरे को वोट ट्रांसफर नहीं कर पाए, बल्कि उल्टा बदले की भावना आ गई अपने नेतृत्व के खिलाफ, कि जिसके लिए हम लड़ रहे हैं सालों से, आप उसके लिए एक हो गए। तो उन्होंने अपने दल के, मैं तो कहूँ, खिलाफ में काम किया, कि अपने नेताओं को सबक सिखाने के लिए कह लो या उनको जगाने के लिए कह लो कि ये जो आप कर रहे हैं ये आपने गलत किया है। व्यापारी दृष्टि से 30 मई को सरकार नहीं बन जाएगी, 1 तारीख से काम करना शुरू कर देगी जी। आप क्या मानते हैं, किस तरह से सरकार को डिसीजन लेनी चाहिए, इससे कुछ व्यापार उठे या कुछ बदलाव हो? क्या लगता है, क्या उम्मीद है? एक तरह से भारत के नागरिक के तौर पर बात करें तो क्या नया होना चाहिए नई सरकार में? देखिए, मोदी सरकार में जो पिछले 5 साल गुजरे हैं, 2 लोगों में 2 तरह की दहशत आई है। एक तो व्यापारियों में भी दहशत थी कि पता नहीं व्यापार चलेगा या नहीं चलेगा। एक जिन लोगों से व्यापार चलता है, जो जनता है, जैसे मैं रियल एस्टेट में हूँ या और भी कोई भी खेती हो, उनको ये लगा कि वर्तमान में ऐसा समय है कि नया व्यापार करने का टाइम नहीं है, कहीं पैसा इन्वेस्ट करने का टाइम नहीं है। अफवाह थी लोगों में, ये अफवाह थी, मैं इसको अफवाह मानूंगा। कुछ इस तरह की अफवाह थी कि भाई इस समय कोई काम मत करो, चलेगा नहीं, व्यापार मंदा हो गया, व्यापार ठंडा हो गया। वो अफवाह से ही व्यापार कम हो गया। देश में रहने वाले तो वही लोग हैं, अधिकारी वही हैं, व्यापार वही है, व्यापार को करने वाले भी वही लोग हैं, केवल एक दूसरे के प्रति लोगों में विश्वास कम हो गया व्यापार के प्रति, और उसका कारण हुआ कि व्यापार कम हुआ, ये तो मानना पड़ेगा। फिर उसके लिए क्या सुझाव, आप क्या मानते हैं, किस तरह की रणनीति तैयार करनी चाहिए? देखिए, अभी तक तो व्यापारी लोग या साधारण लोग ये सोचते थे कि भाई अब चुनाव आ गया, कुछ लोग तो इंतज़ार करते ही हैं। चुनाव से 1 साल पहले या 6 महीने पहले से लोग ये देख रहे थे कि अब ये मोदी सरकार आएगी या नहीं आएगी, उसके बाद हम निर्णय लेंगे। कोई भी व्यक्ति अगर नया व्यापार करना चाह रहा था तो वो इसीलिए रुका हुआ था, वो ये चाहता था कि मैं देख लूँ ये सरकार रहेगी या जाएगी। सरकार लगातार दोबारा आना, तब व्यापार की स्थिति अलग होती है, सरकार का बदल जाना, उस समय व्यापार की स्थिति अलग होती है। अब सबके सामने है कि वही सरकार रिपीट हुई है, वही सरकार पूर्ण बहुमत से है, पूर्ण बहुमत से सरकार है। तो निश्चित रूप से जो व्यापारी रुके हुए थे व्यापार करने के लिए, या इन्वेस्टर रुके हुए थे इन्वेस्ट करने के लिए, वो धीरे धीरे सब अपने सही स्तर पे आ जाएंगे। नई सरकार बनने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी है, वहीं देश के लोगों को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई योजनाओं के साथ नया आगाज पुनः एक बार करेंगे। 30 मई को सरकार बन जाएगी, 1 तारीख से सरकार अपने नए रूप में कार्य करेगी। लेकिन ऐसे में उम्मीद जनता को यह है कि नई योजना के साथ साथ जिस तरह से उन्होंने आयुष्मान योजना, सौभाग्य योजना और मकान देने की योजना लागू की थी, ऐसी नई योजनाओं के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें लेके आएंगे जिससे कि आर्थिक तौर पर अपना राष्ट्र उभरे। इसके साथ साथ आतंकवाद को जिस तरह से मुद्दा बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने, उस तरह से लोग चाहते हैं कि आतंकवाद का सर बिल्कुल कुचल दिया जाए। सरकार अब पुनः अपना काम करना शुरू करेगी। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है, लेकिन इसके साथ साथ लोगों को उम्मीद बहुत सारी हैं। उम्मीद इन्हें ये कह सकते हैं कि मोदी सरकार के जो चुना है लोगों ने, वो चाहते हैं कुछ ना कुछ अच्छा हो और अधिक अच्छा हो। अपने साथी राय सोलंकी के साथ रवि यादव।